भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। आज उनको नंद बाबा की, यशोदा मैया की, गोपियों की बहुत याद आ रही है। उन्हें लग रहा है मानो आज कोई दिख जाए, मुझे कोई तो दिख जाए। भगवान देख ही रहे थे कि सामने से कुछ ग्वाल बाल जा रहे थे, गैया चराकर घर लौट रहे थे। अब भगवान को आए तो काफी समय हो गया, कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो भगवान देखते, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जिस वक्त मैं, श्री दामा, मुद मंगल, मधु मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान एक बार के लिए भूल गए कि वो कहाँ हैं। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगते, अरे श्रीदामा रुक। उनकी हिचकियां बंद गई है, उनकी आवाज बगल के कमरे तक सुनाई दे रही है रोने की। बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे। वो आवाज सुन के वो दौड़ते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना, दुख सुख, इन सब से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते हैं उद्धव मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं जब तक वहां रहा मैंने उन्हें एक सुख नहीं दिया। मेरे रहते हुए उन्हें केवल शिकायतें सुनने को मिली, उल्हाने सुनने को मिले। हर दिन उनके दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है वो जानबूझ के अपनी जूतियां नहीं पहनते थे और दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, जल्दी से पहन लो, मैया बरजेगी। और मैं अपने हाथों से अपने पिता को जूतियां पहनाता था। भगवान कहते हैं उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन से मैं मथुरा आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते हैं एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तो उनके घर चोरी करता है, उनका माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है, वो गरीब है, वो जो माखन बेचती है उससे जो पैसा आता है वो उसी से अपना घर चलाती है, उसी से भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ता है, माखन चुरा लेता है, वो उस दिन क्या खाएंगी? तो मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। पता है कुछ दिन बाद वो सब की सब आ गई, आकर कहती यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे माखन चुराता है चुराने दो, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा।